तो बिग बैश लीग का 15वां मुकाबला। और देखिए, ये बस एक और मैच नहीं है। एक तरफ है होबार्ट हरिकेन्स जो अपने घर पर खेल रही है, और दूसरी तरफ है मेलबर्न रेनेगेड्स जिनकी हालत अब नहीं तो कभी नहीं वाली हो गई है। तो आज की कहानी सिर्फ चौके छक्कों की नहीं बल्कि दबाव और वापसी की भी है। हाँ बिल्कुल, देखिए कागज पर तो मुकाबला होबार्ट के ही पक्ष में लगता है, खासकर जब वो अपने घर पर खेल रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए, रेनेगेड्स ने इसी मैदान पर पिछले 5 में से 3 मैच जीते हैं। दबाव में उनका रिकॉर्ड यहाँ एक तरह से बेहतर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या मैथ्यू वेड का जो अनुभव है वो रेनेगेड्स की इस उम्मीद पर पानी फेर देगा? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। चलिए इसी सवाल को टीम के खबरों से जोड़कर देखते हैं। होबार्ट के खेमे में कह सकते हैं एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर तो ये कि मैथ्यू वेड और ब्यू वेबस्टर दोनों वापस आ गए हैं, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि टिम डेविड अपनी हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से शायद बाहर बैठेंगे। और देखिए, वेड की वापसी का असर सिर्फ टॉप ऑर्डर पर नहीं पड़ेगा। अच्छा। होबार्ट की जो डेथ ओवर्स में फिनिशिंग की समस्या चल रही थी ना पिछले कुछ मैचेस में, वेड उसका सीधा समाधान है। आखिरी 5 ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट 180 के पार रहता है। वहीं रेनेगेड्स की चिंता उनकी गेंदबाजी है। हाँ, वो तो पिछले मैच में दिखी थी। बहुत रन लुटाए थे डेथ ओवर्स में। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि वो आज अपनी लाइनअप में कोई बदलाव करें। तो टीम में तो दम दिख रहा है, लेकिन क्या होबार्ट का ये होम ग्राउंड बेलेरिव ओवल उनके इस नए लाइनअप का साथ देगा? हमने सुना है कि यहाँ चेज करना टीमों को ज्यादा पसंद आता है। बिल्कुल, और इसकी एक वजह है, यहाँ की पिच थोड़ी धीमी हो सकती है। ऐसे में 170 का स्कोर भी आप मानिए काफी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। और यहीं पर यह मुकाबला और दिलचस्प हो जाता है। एक धीमी पिच जेक फ्रेजर मैकगर्क जैसे आक्रामक बल्लेबाज के खेल पर लगाम लगा सकती है। हाँ, जिसे गेंद तेजी से बल्ले पर आती हुई पसंद है। बिल्कुल, लेकिन यही पिच विडे जैसे लुबरियो के खिलाड़ी के लिए फायदेमंद साबित होगी, जो पारी को बनाना जानते हैं। यहाँ से तो खेल का असली मजा शुरू होता है, यानी खिलाड़ियों के बीच की टक्कर। सबसे पहले बात करते हैं बेन मैकडर्मट बनाम एडम ज़ैम्पा की। ये तो एक क्लासिक दिमागी लड़ाई है। मैकडर्मट स्पिन अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका फुटवर्क वो ज़ैम्पा की तेज गुगली के सामने अक्सर फंसता है। अच्छा। आपको याद होगा, पिछले सीजन में ज़ैम्पा ने उन्हें 2 बार इसी गेंद पर आउट किया था, क्योंकि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश कर रहे थे। ज़ैम्पा को ये पता है कि मैकडर्मट को कैसे सेटअप करना है। अच्छा, तो ये सिर्फ गेंद और बल्ले की लड़ाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पिछली गलतियों से सीखने वाली बात भी हो गई। और दूसरी तरफ एक ऐसी टक्कर है जहां शायद सोचने का वक्त ही ना मिले। जेक फ्रेजर मैकगर्क और रिले मेरेडिथ, ये तो पावर प्ले में तूफान आने जैसा है। बिल्कुल, उस लड़के फ्रेजर मैकगर्क का खेलने का अंदाज ही एकदम अलग है। ऐसा लगता है मानो वो क्रिकेट नहीं कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। यहाँ मेरेडिथ का काम सिर्फ विकेट लेना नहीं है, बल्कि उसे खामोश रखना भी है। सही बात है। अगर फ्रेजर मैकगर्क ने शुरुआती 2-3 ओवर भी खेल लिया ना, तो वो पावर प्ले खत्म होने से पहले ही मैच का रुख बदल देंगे। तो इन सब बातों को समेटें तो तस्वीर क्या बनती है? होबार्ट अपने घर में है, वेड की वापसी से मजबूत हुई है, और पिच भी शायद उनके अनुभव को रास आए। दूसरी तरफ रेनेगेड्स हैं जो जीतने के लिए बेताब हैं, और उनके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो किसी भी गेंदबाज को डरा सकता है। देखिए, सारे समीकरण जो है वो होबार्ट की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। उनका संतुलन और घरेलू मैदान का फायदा, ये सब उन्हें मजबूत बनाता है। मोटे तौर पर देखें तो पलड़ा होबार्ट का ही भारी लग रहा है। कितना, कोई अंदाजा? करीब 60-40 का चांस मान सकते हैं। लेकिन T20 में और खासकर बिग बैश में बेताबी अक्सर कागजी ताकत पर भारी पड़ जाती है। तो ये मैच रणनीति से कहीं ज्यादा मानसिकता की परीक्षा है। एक टीम आत्मविश्वास के साथ खेल रही है और दूसरी टीम टूर्नामेंट में बने रहने के दबाव के साथ। और यही तो इस खेल की खूबसूरती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या एक टीम का अनुभव दूसरी टीम की जीतने की बेताबी पर भारी पड़ेगा? इसका जवाब तो अब मैदान पर ही मिलेगा।